जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबके दिन शुभ में हो, मंगल में हो। आज बैसाख मास के 9वां दिन है। दिनांक है 10 अप्रैल। दिन है शुक्रवार। तो आज के अध्याय सुनने से पहले आपके सुनाते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के महान व्रत के कथा। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय की बात है, काशी में एक धनैन नाम के आदमी रहता था। उसके पत्नी के नाम सुलेसना था। धनरय उसके पत्नी को वैसे भी कोई बात के दुख नहीं था, लेकिन दोनों बहुत प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन बहुत गरीब थे। यही उनके दुख के कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था कि एक दिन सुलेखा अपने पति से कही, स्वामी आप कोई काम करो तो हमारा गरीबी टलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? कब तक ले हम इसी तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तभी धनंजय के मन में अपने पत्नी के बात के बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठी हूँ। इस तरह विनती करके 2 दिन तक ले भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देख के भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, हे अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि कौन है, क्या कहा गया। 3 बार एक ही शब्द बोला, अन्नपूर्णा 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 अन्नपूर्णा। इसके क्या मतलब है, ये सोच ही रही थी। तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उसके देख के पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा 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 कौन है? तो ब्राह्मण हंसते के हुए कहने लगा, जो तू 3-4 दिन से अन्न छोड़ के बैठा है तो तू अन्न के बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण करे। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। उसके पत्नी कहने लगा कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने मंत्र दिया है तो स्वयं इसका खुलासा करेंगे। आप जाओ और उसकी आराधना करो। तो मंदिर में चला गया, फिर पूजा पाठ करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दिया, कहा तुम पूर्व दिशा में चली जाओ। वो भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा के नाम जपता जाता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों के पानी पीता। इस प्रकार कितने दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती एक वन की शोभा दिखाई दी। एक बहुत सुंदर सरोवर था। उसके किनारे बहुत अप्सरा झुंड बना के बैठे थे। एक कथा सुना रही थी। बाकी सारी मिलके माँ अन्नपूर्णा माँ बार कह रही थी। तो इस बार से इसके उद्याला रात्रि थी। उनका अन्नपूर्णा के व्रत था। जिस शब्द के खोज के लिए वो निकला था, वो शब्द उसके सुनाई दिया। धनंजय ने उसके पास किया, पूछने लगा, हे देवियों, आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम सारी के सारे माँ अन्नपूर्णा के व्रत करती हूँ। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या ये व्रत कोई और ने भी किया है? इस व्रत के कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसके पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो सारी अप्सरा कहने लगी, इस व्रत के कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए इस काठ के सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो 1 दिन उपवास करे। अगर ये भी न कर सके तो केवल कथा सुन के प्रसाद ग्रहण करे। ध्यान रखे कि कथा सुने तब तक ले निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्तों के रख के सुपारी गिरध कुमारी वर्ष के सामने दीपक साक्षी मान के दीपक के सूर्य देव की गाय तुलसी माँ की कथा देव के सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डाले। भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन उपवास कर ले। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय करने लगा, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो कहने लगा कि अंधों के निद्रा मिले, रोगियों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजिन के संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई,
जो जिस कामना से इस व्रत की करे, माँ अन्नपूर्णा उसके सारी मनोकामना पूर्ण करती है। वो कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, बिरिया भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत के सूद दोगी? तो कहने लगी, हाँ मैं भाई, तेरा कल्याण हो तो मैं तुम्हें अवश्य सुख देंगे। ये लो व्रत के मंगल सूत्र। तो धन्य ने अपने दिन से व्रत शुरू करने लगा। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड के सोने के हीरे मोती चढ़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धन्यज अन्नपूर्णा 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 कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश अन्नपूर्णा माता के मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा बैठे हैं। सामने भिक्षा दूत शंकर जी बैठे हैं, चमन डुलाते हैं। कितने हथियार बंदी पहरा देती है। धनराज ने दौड़ के जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी माँ उसके मन के कलेश जान गया। तभी धनराज कहने लगा, माता आपके अंतर्यामी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊँ। माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जहाँ सारा संसार तेरा संस्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बैठ के बीज मंत्र लिख दिया तो रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ के वरदान लेके धनंजय घरे आ जाता है। सुलोचना से सारी बात बताई। माता की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी। वो तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर बहुत बड़े घर में गिने जाने लगा। जैसे शहद के मक्खी जमा होता है, उसी प्रकार उसके घर में अनेक सही करकुटुम्ब आने लगा, बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना सब कुछ धन, इतना बड़ा सुंदर घर पर तुम्हारा तो संतानें नहीं है, इस कमाई के भोग कौन करेगा। सब इन्हें सुनाने लगा। तो ओकरा मन में भी बहुत दुख हुआ से, सच में मेरा पास कोई संतान नहीं है, सुलोचना के संतान नहीं हो सकती, इस करके धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, फिर भी रिश्तेदारों के दबाव पर दूसरी विवाह करना पड़ा। अब सती सुलोचना के सौत के दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन के महीना आया तो सुलोचना के पति तो अभी दूसरे पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा था। सुलोचना ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई है, हमें इस व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, न तो सब माता जी के प्रकार है जी, हम इतना सुखी संबंध है। सुलोचना की बात सुन के धनंजय जो उसके वहाँ आया, व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी की इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वो धनंजय के आने की रात देखती रह गई। दिन बीतते गई। व्रत पूर्ण होने पर 3 दिन बचे थे। तब धनंजय के दूसरी पत्नी के पता चला कि उसका पति सुलोचना के पास है, तो उसके मन में ईर्ष्या के ज्वाला देखने लगी। फिर क्रोधित हुई, सुलोचना के घर आ गई। वहाँ आके जोर जोर से शोर मचाने लगा और धनंजय से कहने लगा, मेरे साथ चलो तुम। तो भी कह के धनंजय के अपने साथ ले गया। धनंजय ने अपने पत्नी के बहुत समझाने की कोशिश की, उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो थोड़ी देर बाद धनंजय ने पूजा करते हुए कई दिन तकलीफ हो गई। थकान के कारण उसके नींद आ गया। उसी समय उसके नए पत्नी ने उसके व्रत के सूत तोड़ के आग में फेंक दिया। अब तो माता जी के कोप जाग उठा। उसके घर में अचानक से पूरे घर में आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया। जब सुलोचना को पता चला कि सब कुछ जल गया तो ये सब माता के कोप ही समझ गई। फिर अपने सौत के घर आई, जहाँ अपना पति उसका पत्नी के बैठे हुए देखा। खाने पीने के कुछ नहीं था, तो वो सुलोचना अपना पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। ये देख के धनंजय की दूसरी पत्नी के बहुत गुस्सा आया और उठ के अपने पिता के घर चली गई। अब पति के परमेश्वर मानने वाली सुलोचना के हित कहने लगी, हे स्वामी, घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाती है, माता कभी को माता नहीं होती है। आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, फिर जरूर हमारा कल्याण करेगा।
और सुलोचना के बात सुन के धनंजय फिर माता रानी के पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वही सरोवर से प्रकट हुई। धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों में उतर गया। अब माता रानी के चरणों में जाके प्रसन्न होकर माता कहने लगी, मैं तुम्हारा पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत बीच में तोड़ा था, इसी कारण तुम्हारा मेरा कोप हुआ था। अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा, इसके पूजा पाठ करते रहना, तब फिर से तू सही हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरे पत्नी सुलोचना ने बहुत श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसके पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद दिया हूँ। माता रानी के ऐसा कहने ते ही धनंजय के वहाँ एकदम आंखें खुली और वो काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से वो अपने घर गया। फिर खुश होते हुए सारी बात बताई। माता रानी की कृपा से सुलोचना के दिनचर्या 9वें महीने पूरे होते एक सुंदर सा बालक के जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ने लगा। उस सुलोचना के तो बच्चे होते ही नहीं थे, लेकिन माता के चमत्कार देखो। माता रानी के इसके प्रकाश उसके घर में इतने संतान एक सेठ रहता था, उसके भी संतान नहीं था, तो वो भी अन्नपूर्णा माता के व्रत किया, उसके भी संतान हुआ। बहुत वो सेठ प्रसन्न हुआ। वहाँ माता के मंदिर बना दिया अन्नपूर्णा माता के। उसके माता रानी बहुत धूमधाम से पधारी। अब किया गया, सेठ जी ने धनंजय के मंदिर के पुजारी बना दिया। जीविका के दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी या पुत्र के साथ वहाँ रहने लगा। माता के खूब चढ़ावा आता था, उसका खूब आमदनी होती थी। उधर नए बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया, सब धन लूट ले गया। अभी भीख मांग के पेट भरने लगी, तभी सुलोचना की बात के खबर की पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेश मिलते ही बाप बेटी दोनों वहाँ आ पहुँची और सुलोचना से माफ़ी मांगने लगी। सुलोचना ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनका अन्न वस्त्र के प्रबंध भी करा दिया। धनंजय सुलोचना उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगा। ये माता रानी जैसे अपने धनंजय सुलोचना के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपके व्रत रख के आपके इस कथा के श्रद्धा भाव से सुनेगा, उसका सारी मनोकामना दूर पूर्ण करना। प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज के वैशाख मार्च के कथा। एक समय कथा कहने के लिए रूप मुक्त सुबी मनी आया, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहाँ आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत संस्कार किया। पुराणों के बहुत सी कथा सुन के उन मुनिवर्यों ने अपने इंद्रियों के बस में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की इच्छा मन में रख के इस पैसा कहा। ऋषिगण बोले, रो मिश्री कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप पुराने विषयों के वर्णन करने में कुशल है, तथा हम लोग आपके मुख से दूत मंगल के मुखी पर्वत के निमित्त में सुनना चाहते हूँ। श्री सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि शीर्ष व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु जी ने कहा था। व्यास जी बोले थे, हे सूत जी, प्रचीनी वो की बात है, एक दिन मुनि श्री नारद नानक प्रकार के रत्नों से शोभित सुमिसी पर्वत के शिखर पर गया और उसके मित्रों भाग में ब्रह्मा जी के प्रकाश दिव्य विस्तार भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल के एक उत्तम वृक्ष देखा, जिसकी ऊंचाई 1000 योनि के विस्तार पर दुगुना था। और पीपल के मूल भाव के पास अनेक प्रकार के रत्नों से दिव्य मंडप बना था, जिसके वैदूर्य मोती मनु के द्वारा स्वस्थ गर्भ बनाया गया था। दिव्य मंडप नए रत्नों से तथा दिव्य तोरणों से शोभित था। उसका मुख द्वारा पुष्प चरण नागमणि के बना था, जिसका गोपुर 7 मंजिली के था। चमकते हुए हीरो से बनाए किए तू के बार उस द्वार पर शोभा बढ़ा रही थी। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद जी ने देखा,
दिव्य मोती के एक मंडप है, उसने वैदुर्य मुनि की विधि बनी है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे पर्वत पर के ऊपर चढ़ गए। वहाँ उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसके कहीं तुलना नहीं था। उस मध्य भाग में सहस्र दलों से शोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सिर था। उसका प्रभाव शत्रु चंद्रमा के समान थे। वो कमल के मध्य में 10,000 चबत्स के अंतरिक्षमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। 12 के समान मुख था। परम सुंदर भगवान चारों हाथों में शंख चक्र अभय वर धारण किए थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पा रहे थे। दोनों नेत्र कमल के तल समान विशाल थे। सौमुख पूर्ण चंद्र की शोभा के तरिश कर रहा था। मुखा अर्बित से दूर किसी सुबोध की निकलता था। साम वेद उसके धुनी अग्र स्वरूप स्त्रों के मुख था। शोभा उसके नासिक की थी। मस्तक पर धारण किए हुए मोर के पराग से उनका मुख अति उद्धारित हो रहा था। उनके पक्ष से धलन में श्री बद्ध जी के चिन्ह शोभित था। सूती अग्र पवृत धारण करने से उनके सिर अंगों की शोभा और बढ़ गए थे। उनके छाती चौड़ी विशाल थे। बहुत मणि के दिव्य प्रभाव से दैती विद्वान हो रही थी। ब्रह्मा शीत अति मार्कंडेय तथा भृगु आदि अन्य ईश्वर दिन रात उसके सेवा में लगे रहते थे। इंद्र आदि पालों गंधर्वों से शोभित भगवान के पास जाके नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी के धारण करने वाले उपरानारायण भगवान के दिव्य मंत्रों से स्तुति करके दिन प्रसन्न होके वो उसके पास खड़े हो गया। इतने में दिव्य दुबी उठी। पृथ्वी देवी के स्वागत हुआ। समंदर के समान दिव्य वस्त्र धारण करके बड़ी शोभा पा रही थी। इस इला पिला नाम के 2 सखियाँ उनके साथ थी। उन्हें दोनों के लायक फूलों के लेके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में बिखेर दिया और उस देवियों के प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी हो गई। तब राज भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायी मस्तक पर बैठा के संपूर्ण विश्व के तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वत को तुम्हारा सहायक बना के यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन के भांति शेष नाग के रत्न उगनी मस्तक पर जो सहस्त्र पन्नों से शोभित है वहाँ मुझे बैठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पूर्ण पर्वत को मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके स्वरूप है। हे महाबाहु पुरुष, वो पर्वत में से जो मेरे आधार मुख पर्वत है उनका मुझे परिचय दीजिए। तब श्री हरि भगवान जी ने कहा, सुमेषी, महान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमाता, शालिग्राम, चित्रपुत्र, माल्यवान, महेंद्र, मलय, सलय, सिंहाचल, वैद्रवती, मेरे पुत्र जल, जो 12 भांति सुंदर मध्य पर्वत है वो वसुंधरी, ये सभी 6 पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूह में ऋषि समूह के साथ ये पर्वत को दर्शन किया है। हे माधवी, इसमें जो शेष पर्वत है उनका अर्थात तुम्हें वर्णन करती हूँ, सुनो।